आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे भक्तमाल ग्रंथ की ये सत्य कथा। आगरा में एक भक्त रहता था, प्रेम निधि उसका नाम था। सब में भगवान है ऐसा समझकर प्रीति पूर्वक भगवान को भोग लगाता था और वो प्रसाद सभी में बांटता था। यमुना जी से जल लाकर भगवान को स्नान कराता था और यमुना के जल से ही भगवान को जलपान कराता था। एक दिन प्रेम निधि बहुत जल्दी उठ गया और अंधेरे में ही यमुना पर जाने लगा, लेकिन उसे रास्ता साफ रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में एक लड़का मशाल लेकर आ गया और आगे चलने लगा। प्रेम निधि ने सोचा कि ये क्या है, चलो ये लड़का जाता है, उधर ही यमुना जी है, तो इसके पीछे पीछे मशाल का फायदा उठाओ, नहीं तो कहीं चला जाएगा, फिर लौटते समय देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशाल लेकर लड़का यमुना तक ले आया। प्रेम निधि जी ने यमुना जी से जल भरा। जो ही चलने लगे फिर से एक लड़का आ गया, आगे आगे चलने लगा। अपनी कुटिया तक पहुंचा तो सोचा कि उसको पूछूं कि बेटा तू कहाँ से आया, तो इतने में देखा तो लड़का वहाँ था ही नहीं। प्रेम निधि जी भी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि भगवान कृष्ण भी उनके लिए किसी न किसी रूप में आकर मार्गदर्शन कर जाया करते थे। लेकिन उस समय यवनों का राज्य था। हिंदू साधुओं को नीचा दिखाना और अपने मजहब का प्रचार करना, ऐसी मानसिकता वाले लोग बादशाह के पास जाकर उनको भड़काया करते थे और कहते थे प्रेम निधि के पास औरतें भी बहुत आती हैं, बच्चे, लड़कियां, माइयां सब आती हैं, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। प्रेम निधि का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर मुल्ला मौलवियों ने, राजा के पिट्ठुओं ने राजा को भड़काया। राजा ने उनकी बातों में आकर आदेश दिया कि प्रेम निधि को हाजिर किया जाए। उस समय प्रेम निधि भगवान को जल पिलाने के भाव से कुछ पात्र भर रहे थे। सिपाहियों ने कहा, चलो बादशाह सलामत बुला रहे हैं, चलो जल्दी करो। तो भगवान को जल पिलाए बिना ही वो निकल गए। अब उनके मन में खटका था कि भगवान को भोग तो लगा दिया लेकिन जल तो नहीं पिलाया। ऐसा सोचकर वे उदास हो गए। कुछ देर बाद वे राजा के पास पहुंच गए। राजा ने पूछा, तुम क्यों सभी को आने देते हो? प्रेम निधि जी बोले, सभी के रूप में मेरा परमात्मा है। किसी भी रूप में माई हो, भाई हो, बच्चे हो, जो भी सत्संग में आता है तो उनका पाप नाश हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, मन पवित्र हो जाता है, सबका भला होता है। इसलिए मैं सबको सत्संग में आने देता हूँ। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ कि स्त्रियों को ना आने दूँ। मेरा तो गृहस्थी जीवन है। भले ही मैं गृहस्थ होकर विकारों में नहीं हूँ, फिर भी गृहस्थ परंपरा में ही तो मैं जी रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी बात तो सच्ची लगती है, लेकिन तुम काफिर हो। जब तक तुम्हारा परिचय नहीं मिलेगा तब तक तुमको जेल की कोठरी में बंद करने की इजाजत देते हैं। बंद कर दो इसको। भक्तमाल में कथा आगे कहती है कि प्रेम निधि तो जेल में बंद हो गए, लेकिन अंदर से जो आदमी गिरा है वही जेल में दुखी होता है। अंदर से जिसकी समझ मरी है वो जरा जरा सी बात पर दुखी हो जाता है। किसी की समझ सही है, वो दुख को तुरंत उखाड़ के फेंकने वाली बुद्धि जगा देता है। क्या हुआ, जो हुआ ठीक है, बीत जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो दुख में दुखी नहीं होता। प्रेम निधि को भगवान को जलपान कराना था। अब जेल में तो आ गया शरीर, लेकिन ठाकुर जी को जलपान कैसे कराएं? रात हुई। राजा को मोहम्मद पैगंबर साहब स्वप्न में दिखाई दिए। बोले, हे बादशाह, अल्लाह को प्यास लगी है, मालिक हुक्म करो, अल्लाह किसके हाथ से पानी पिएंगे? राजा ने पूछा। बोले, जिसके हाथ से पानी पिए उसको तो तुमने जेल में डाल दिया है। बादशाह सलामत की धड़कनें बढ़ गई। देखते हैं कि अल्लाह ताला और मोहम्मद साहब बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैंने जिसको जेल में बंद किया वो तो प्रेम निधि है। जल्दी जल्दी से प्रेम निधि को रिहा करवाया। प्रेम निधि नहाए धोए और भगवान को जलपान कराने गए। राजा को तो सत्संग का चस्का लग गया। ईश्वर, गुरु और मंत्र दिखते तीन हैं, लेकिन एक ही सत्ता है। राजा साहब प्रेम निधि महाराज को कुछ देते, ये ले लो, वो ले लो,
तो कहते, हमें तो भगवान की रसमयी, आनंदमयी, ज्ञानमयी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। जो लोग संतों की निंदा करते वो उस भक्ति के रस को नहीं जानते। संत की निंदा ते बुरी, सुनो जन कोई, कि इसमें सब जन्म के सुकृत ही खोई। जो भी सत्कर्म किया है अथवा सत्संग सुना है वो सारे पुण्य संत की निंदा करने से नष्ट होने लगते हैं। संतों की जय, भक्तों की जय, करुणा निधान प्रभु की जय। जय श्री कृष्णा। अगर आप भी हमारे साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको अपना फेसबुक पेज शेयर करेंगे जिस पर आप अनुभव लिखकर हमें बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।